हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से मैं YouTube पर HTML क्लास को शुरू करने जा रहा हूं। इसमें आपको HTML का डिफिनेशन से लेकर के पूरा प्रोग्रामिंग बताया जाएगा। जितने भी टैग्स HTML के में हैं वो सारी चीज़ को काफ़ी अच्छा से बताया जाएगा और उसका प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं इस चीज़ को भी बताया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम केवल डिफिनेशन देखेंगे, HTML क्या होता है और इसका क्या क्या फीचर है, कब बनाया गया, किसने बनाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यह कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है और न ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब डिफ़िकल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यह मार्कअप लैंग्वेज है और इस मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है, यानी वेब पेज क्रिएशन के लिए किया जाता है। तो इसमें दो शब्द आता है। फर्स्ट है हाइपरटेक्स्ट। तो हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि यह एक साधारण सा टेक्स्ट है जिसको क्लिक करने से या फिंगर से टच करने से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर एक्सप्लोर करता है। यही एक हाइपरलिंक है। एग्जाम्पल अगर लें तो जब भी हम गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आप देखे होंगे कि ढेर सारा छोटा छोटा लाइन या कोई वर्ड बहुत सा डिस्प्ले होता है ब्लू कलर का। जैसे माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो पॉइंटर हैंड में चेंज हो जाता है, या फिंगर से जैसे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जो उसका डेफिनेशन है वो हमारे वेब पेज पर आ जाता है। यही हाइपर टेक्स्ट होता है जो हाइपरलिंक से वो अटैच रहता है। दूसरा मार्कअप का मतलब क्या होता है कि जो भी हम वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो भी टैग का यूज़ करते हैं, हर टैग का एक स्पेशल डेफिनेशन होता है जो वेब पेज पर उसके हिसाब से डिफाइन किया जाता है। जैसे हम लोग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, तो एक सेपरेट टैग इसके लिए यूज करते हैं। तो इसी तरह का जो टैग यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में डिफाइन करने के लिए, वही एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML को टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में बनाया था। यह केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कैपिटल और स्मॉल के डिफरेंशिएट नहीं करता है। अगर हम जो भी टैग्स लिखेंगे, फर्स्ट टैग को हम कैपिटल में लिखें और लास्ट में स्मॉल में लिखती है, या दोनों मिक्स करके भी लिखते हैं, तो प्रोग्राम में कोई भी एरर जनरेट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। HTML में बहुत से टैग यूज किए जाते हैं। अब ये टैग क्या है? तो टैग एक स्पेशल वर्ड है, यानी रिजर्व वर्ड है जिसके द्वारा हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं। जैसे HTML का प्रोग्राम जब भी हम लोग शुरू करते हैं तो HTML टैग से ही करते हैं और उसके बाद क्लोजिंग भी टैग से करते हैं। तो टैग कितने तरह का होता है? टैग दो तरह का होता है। एक होता है कंटेनर टैग और दूसरा होता है एम्पटी टैग। तो कंटेनर टैग क्या है? तो कंटेनर टैग का मेन दो फीचर है। पहला कि कंटेनर टैग दूसरे एट्रीब्यूट को कंटेन करता है, और दूसरा कि कंटेनर टैग ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग भी देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रोग्राम में ओपनिंग देते हैं और क्लोजिंग नहीं देते हैं तो प्रोग्राम एरर आएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट सही से नहीं कर पाएगा। और सेकेंड है एम्पटी टैग। एम्पटी टैग में यानी दूसरा कोई एट्रीब्यूट्स या टैग कंटेन नहीं करता है, और दूसरा कि इसमें क्लोजिंग टैग देना ज़रूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले तो एग्जांपल लेने के लिए तो टैग हम बताएं कि HTML और HTML का प्रोग्राम जब भी लिखा जाएगा तो एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाएगा।
और एंगुलर ब्रैकेट HTML रीड करता है। अगर आप इस ब्रैकेट के जगह पे कोई दूसरा ब्रैकेट देते हैं तो ये रीड नहीं करेगा, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इसके जैसे मान लिया कि एक करली ब्रैकेट हम दे दिए, यहाँ पे करली ब्रैकेट दे दिए HTML, और यहाँ पे ऐसे चाहे स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए HTML, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एरर है। यानी इस तरह का जो टैग है, इस तरह से हम लोग टैग को यूज नहीं करते हैं। तो HTML एंगुलर ब्रैकेट में ही टैग्स को लिखा जाता है, और HTML प्रोग्राम को HTML टैग से ही शुरू किया जा सकता है। अगर हम HTML टैग शुरू में नहीं देते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम लोग जो प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या चीज आता है, तो सबसे पहले आता है हमारा HTML। तो HTML ये बेसिक बिल्डिंग टैग है, यानी जो भी हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं वो HTML टैग से ही स्टार्ट होता है। सेकेंड क्या है, तो फर्स्ट हो गया आपका HTML, सेकेंड हो गया हेड। मीन्स आप अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हर डॉक्यूमेंट का कोई ना कोई हेडिंग होता है। तो जो हेडिंग हम लोग डालते हैं, तो हेडिंग टैग के अंदर में ही हम लोग डालते हैं, जिसमें ऑथर का नेम भी हो सकता है, या जो डॉक्यूमेंट है उसका कोई शीर्षक हो सकता है, आप पेज नंबर भी दे सकते हैं। यानी ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह का हेडिंग लगाना चाह रहे हैं। इसके बाद आता है क्या, टाइटल। तो टाइटल टैग, नाम से ही पता चला कि ये टाइटल के लिए यूज किया जाता है। तो टाइटल टैग का यूज हम लोग टाइटल देने के लिए करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट का टाइटल देने के लिए करते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम HTML प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमारा क्या टाइटल हो सकता है, दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम। तो हम इस टाइटल टैग के अंदर में लिखेंगे। नेक्स्ट है बॉडी। तो बॉडी टैग क्या होता है, बॉडी टैग ए मेन टैग होता है। यानी जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग लिखते हैं, पैराग्राफ हो गया, लिंक लगाते हैं या इमेज लगाते हैं, फॉन्ट लिखते हैं, या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डिजाइनिंग करना होता है, हम लोग बॉडी टैग के अंदर में ही करते हैं। क्योंकि अगर हम बॉडी के बाहर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ये प्रोग्राम एरर देगा, साथ ही साथ डेटा लॉस होने का चांसेस रहता है। हम बॉडी पार्ट के अंदर में जैसे लिखेंगे तो हमारा डेटा सिक्योर रहता है, इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में रहता है। तो आपको पता चल गया होगा कि HTML क्या होता है, हेड क्या होता है, टाइटल क्या होता है और बॉडी क्या होता है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि एक कंटेनर टैग होता है, एक एम्पटी टैग होता है। तो जब लास्ट में, सबसे पहले हम लास्ट में करेंगे, तो लास्ट जब पूरा प्रोग्राम लिखा जाएगा तो सबसे लास्ट में हम लोग सेम चीज लिखते हैं, HTML सेम चीज लिखेंगे, लेकिन एक स्लैश लगाना हमें जरूरी है। और हेडिंग, तो हेडिंग के लिए भी एकदम सेम चीज लिखते हैं, एक हेड, केवल स्लैश लगा दिए। टाइटल में अगर कुछ लिखते हैं तो टाइटल में लिखते हैं तो सीधे TITLE टाइटल, और यहाँ पे एक स्लैश केवल डाल देते हैं। तो इस तरह के हम लोग टैग का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। लेकिन जो एम्पटी टैग है, एम्पटी टैग, तो एम्पटी टैग में हम लोग कोई क्लोजिंग टैग नहीं देते हैं। जैसे हम लोग आगे में बताया जाएगा आपको कि BR को आप क्लोजिंग नहीं दे सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, ये आराम से एग्जीक्यूट करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप HTML का डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। और आप किस तरह का प्रोग्राम चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि उसी के रिलेटेड मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं इसका डेफिनेशन थोड़ा सा ओवरव्यू करके एक प्रोग्राम बताऊंगा, जिससे आपको टोटल चीज़ क्लियर अच्छे ढंग से हो जाएगा। धन्यवाद।